अब हम पढ़ेंगे HTML में हेड टैग का क्या मतलब होता है, जो कि HTML द हेड एलिमेंट, यानी कि हेड टैग या हेड एलिमेंट। यहाँ पर जाएंगे और 14 कर देंगे, 14 हेड एलिमेंट एंड व्हाट HTML एंड एमिट करेंगे HTML हेड एलिमेंट। यहाँ पर हेड एलिमेंट का मतलब जानेंगे H1 हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट इसको गोलाई कर देंगे, ये गोलाई हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं गोलाई हो गया और यहाँ पर खुल गया। इसमें इंस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इंस्पेक्ट कर लेते हैं। द HTML यहाँ पर है द HTML हेड एलिमेंट इज ए कंटेंट फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट टाइटल स्टाइल एंड मेटा लिंक स्क्रिप्ट एंड पेज। द HTML head element is a container for metadata that and about and a explicit HTML and body। HTML और बॉडी के बीच में जो ये टैग होते हैं। HTML जो मेटाडेटा होता है, यानी कि जो डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट में मेटाडेटा इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द पेज, जो पेज पर नहीं होता। और मेटाडेटा की ज़रूरत इस स्क्रॉल इंजन को होती है, स्क्रॉल इंजन को, यानी कि सर्च इंजन को। मेटाडेटा टाइपिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर, सेट, स्टाइल, स्क्रिप्ट एंड अदर मेटाडेटा इंफॉर्मेशन। द HTML टाइटल एलिमेंट, द टाइटल जो HTML की टाइटल होती है ना, इसके अंदर हेड के अंदर जो टाइटल है यह भी एक मेटाडेटा है, और हेड को भी हम मेटाडेटा बोलते हैं। द टाइटल मस्ट बी टेक्स्ट ओनली एंड इज शोन इन द ब्राउज़र टाइटल बार ऑन द पेज टैब। जो पेज टैब के अंदर ये दिख रहा है आपको, यही हमारा जो आपके अंदर दिख रहा है, यही हमारा जो पेज के ऊपर दिख रहा है, इसी को हम टाइटल बार कहते हैं। द कंटेंट ऑफ पेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, स्क्रॉल इंजन के लिए महत्वपूर्ण है। द पेज इज यूज्ड बाय सर्च इंजन एल्गोरिथम डिसाइडेड टू व्हेन लिस्टिंग पेज इज सर्च रिजल्ट। अच्छा जी। द टाइटल एलिमेंट डिफाइन ए टाइटल ब्राउज़र टूल बार, जो टूल बार के ऊपर है। प्रोवाइड ए टाइटल फॉर पेज व्हेन एडिट ए फेवरेट डिस्प्ले ए टाइटल। जब भी हम इसको फेवरेट करेंगे, यहाँ पर जो भी नेम आएगा एडिट बुक मार्क में, इस यहाँ पर ये फेवरेट टूल बार में चले जाएगा। ट्राई टू मेक टाइटल एज अ डॉक्यूमेंट जो पॉसिबल। द मीनिंगफुल बनाना है। और स्टाइल, जो स्टाइल हेड के अंदर जो स्टाइल होती है, यहाँ पर जो स्टाइल होता है, ये भी एक मेटा ही डेटा है, एक मेटा डेटा है, यह एक मेटा डेटा है। जैसे ये H1 लेंगे, H1 में ये मार्जिन, इसकी मार्जिन डिफ़ॉल्ट है, इसको 0 कर देंगे। और पेडिंग कुछ नहीं करेगा। और कलर इसका रेड कर देंगे, कलर इसका रेड कर देंगे। और बैकग्राउंड कलर इसका एक्वा कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जो भी स्टाइल लिखी है यहाँ पर हमें दिख रही है, वो स्टाइल इसकी, ठीक है ना। और आप पढ़ते हैं और इसके बारे में। इसने H1 का रेड किया है, कलर पी पैराग्राफ को ब्लू कर दिया है, और बॉडी को और कलर ऐसा कर दिया है। इसी को ही कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। स्टाइल में जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, और तो इसके एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैराग्राफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पर जाएंगे, इसमें एक पैराग्राफ आप देंगे और लोरम 2010, यानी कि लोरम लिख देंगे यहाँ पर थोड़ी सी। और देखो यहाँ पर आ गया है, अभी क्यों नहीं आया, कंप्लीट डेटा नहीं है, आ गया है, देखो यहाँ पर। अच्छा जी, चलो चलते हैं। HTML में जो लिंक होता है वो स्टाइल के लिए होता है, यह जो कि माई स्टाइल है, जो कि अलग से ही स्टाइल
Link element define relationship between the current document and external resource. Link tag is most often used link external style sheet. ज़्यादातर लिंक मोस्ट ऑफन यूज होती है वो स्टाइल के लिए होती है, और जब CDN की कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं वो भी लिंक के थ्रू यूज करते हैं हम। द HTML मेटा एलिमेंट, ये HTML मेटा एलिमेंट है। एलिमेंट टाइपिंगली यूज है स्पेसिफिक कैरेक्टर पेज डिस्क्रिप्शन कीवर्ड ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट व्यू पॉइंट। द मेटा डेटा नॉट डिस्प्ले बट ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट और रीलोड पेज। मेटा डेटा a search engine keyword on a website। एग्जाम्पल मेटा डेटा यूटीएफ-8 है, यहाँ पर कीवर्ड मेटा डेटा कीवर्ड एंड कंटेंट HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐसे करके नहीं क्या है। फिर मेटा डेटा मेटा ऐसे करके ये मेटा डिफाइन द कैरेक्टर यूज्ड, डिफाइन द कीवर्ड सर्च इंजन, डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन फॉर वेब पेज, डिफाइन द वेब पेज, डिफाइन द ऑथर, ये ऑथर कौन, रेफरेंस द 13 सेकेंड, रेफरेंस द एवरी 30 सेकेंड, कंटेंट रिफ्रेश। अगर हम इसको करते हैं ये ऑटोमेट रिफ्रेश होएगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जाते हैं और मेटा डेटा के नीचे यहाँ पर करते हैं ये ऑटोमेट रिफ्रेश होगा हर 30 सेकंड के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 अभी तक क्यों नहीं हुआ? चलो 5 सेकंड करते हैं इसको, कंटेंट को 5 सेकंड करते हैं। 5 सेकंड तो नजदीक आ जाए। 1 2 3 4 5 देखो रिफ्रेश हुआ ना, देख रिफ्रेश होएगा। 1 2 3 4 5 और रिफ्रेश देखो ऑटोमेट रिफ्रेश हो रहा है। यह इसकी वजह से इसकी मेहरबानी से हो रहा है। मेरा डेटा HTTP इक्वा रेफरेंस you can see here, जैसे कि आपने देखा। और मेरा डेटा में व्यू पॉइंट भी होता है इनिशियली, मोस्ट यूजफुल ये हैं जो इसके अंदर होते हैं। सिंगल द व्यू पॉइंट सेटिंग द व्यू पॉइंट, यानी कि सेटिंग द व्यू पॉइंट द यूजर विजिबल एरिया वेब पेज इट इज variant device it will similar to mobile phone or computer screen. Use following metadata element all web browser your viewpoint width height initial. This is view instruction how to control page dimensions and scaling. width जब हम कैनवा यूज़ करते हैं तो जब इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें width डिवाइस से इसकी हर which the following initial part stay set over zoom level when loaded the browser देखो। चलो इसको देखो यहाँ पर इफ़ यू आर ब्राउजिंग पेज विद द फोन और टेबलेट यू कैन क्लिक लिंक दिस डिफरेंट दिस इज विदाउट विपोर्ट टेक और विद विपोर्ट टेक। देखते हैं इसमें क्या होना, देखो और इसको देखो। अगर हम ऐसे इसको ऐसे करते हैं और इसको भी यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पर जाते हैं जो कि है नहीं इस पेन से पिक्सल 7 में देखते हैं। इसका तो ऐसे दिख रहा है। अब इसका देखते हैं पिक्सल 7 में, इसको पिक्सल 7 में देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ना इसमें, और इसमें कितना अंतर है। इसमें और इसमें देखो कितना अंतर। इसमें इमेज एक्वायर हो गई है, इसमें इमेज छोटी की छोटी रही है। कारण क्या है? यह सिंपल सा कारण है। यहाँ पर मेटा डेटा स्केल किया है अभी कंटेंट विथ डिवाइस कंटेंट इनिशियल स्केल, जो कि यह है यहाँ पर व्यू पॉइंट। इसके लिए ये होता है जैसे कि आपने देख लिया है था HTML स्क्रिप्ट टैग एलिमेंट, जो HTML स्क्रीन क्लाइंट साइड जो क्लाइंट
use client side define content JavaScript the following JavaScript hello world into the HTML into with ID demo में इसने दिखाया है। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन होगा से प्रिंट हेलो ये प्रिंट हेलो करेगा जिससे कि यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो इनर एचटीएमएल हेलो वर्ल्ड। तो से हेलो कहेगा, से हेलो वर्ल्ड। और इसको हम यहाँ से पी में जाते हैं और पी में हम आईडी लगा देते हैं। इसकी आईडी डेमो और यहाँ पर इसका कॉल कर देते हैं ऑन क्लिक प्रिंट हेलो फंक्शन को कॉल कर दिए। जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले तो 5 मिनट बाद रिफ्रेश हो रहा है, इसको बंद करते हैं यहाँ से, इसको कमिट करते हैं। ये रिफ्रेश नहीं होगा। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गए हैं। क्लिक करते हैं तो हेलो वर्ल्ड आता है। जैसे देखा आपने, इसको ऐसे करते हैं और जैसे ही इसे क्लिक करते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया है। ओके, चलो the HTML base element, the base element specific URL and or target for related URL page. Base tag you have either attribute present or both, they are only base element in a document. देखिए आपको टारगेट जो बेस है के लिए यहाँ पर जो भी होगा। चैप्टर की समरी देख लेते हैं। चैप्टर की समरी, द हेड एलिमेंट इज ए कंटेनर मेटाडेटा अबाउट मेटाडेटा। The head element is a placed between HTML tag and body tag. Title element is a required defined title of the document. A style element is used to style information for a single document. Link tag is most often used link to internal metadata. एलिमेंट टाइपिकली यूज स्पेसिफिक कीवर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट सेटिंग। स्क्रिप्ट के लिए हमने देखा क्लाइंट साइड के लिए, और सर्वर साइड के लिए नीचे लगाते हैं हम अपना लिंक, ताकि इस पर सर्वर पर ज़्यादा जोड़ ना पड़े। तो क्लाइंट बेस यूआरएल इन पेज। अब एक्सरसाइज देखते हैं। हेड के अंदर हमें जो भी एक्सरसाइज मिलते हैं वो कंप्लीट करते हैं। विच द हेड फॉलोइंग शुड नॉट प्लेस इन द हेड के अंदर कोई प्लेस नहीं कर सकते हैं, बॉडी को प्लेस नहीं कर सकते हैं हेड के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ मेरे से जल्दी से। ट्रू है या फॉल्स है? जो कि हेड है एलिमेंट कैन हो सकता है, कैन बी ए कंटेनर ऑफ फॉर मेटाडेटा। यस, ये ट्रू है, मेटाडेटा के लिए ही कंटेनर करता है। और ये बताओ, विड्थ में नेम एलिमेंट स्पेसिफिक मेटाडेटा लाइक कैरेक्टर में लिखा जाता है, मेटा में लिखा जाता है जितने भी मेटाडेटा होते हैं। अब कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर देखते हैं। हमारी जावास्क्रिप्ट हेड कंप्लीट होगी। अब लेआउट पड़ेगी।